वकील है ना तू, मुझसे बुलवा सीमा, मान जाऊंगी तेरी वकालत को। सीमा हैदर है औरत, एक नंबर की याश औरत सीमा हैदर है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोहल्ला ठाकुरान मोहल्ला कमजोर है या रबुपुरा कमजोर है या मीना समाज इस देश का कमजोर हो, सीमा की सुरक्षा में पूरा थाना लगा रहा है, दिन रात उसी को देखता रहे कि सीमा ठीक है या ना ठीक है, तो सीमा को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाए, वहीं सुरक्षित रहेगी। सीमा जो आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, जो उसके आस पड़ोसी हैं, उनके लिए भी खतरा बन रही है। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि सीमा की जगह भारत में नहीं है, सीमा अवैध है। इसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसके कार्यवाही स्थगित करके इसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। पूरी मार्केट में पूछ लीजिए, मैं बता रहा हूं कि एक भी व्यक्ति सीमा हैदर की सपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा। सीमा के यहाँ आया है तो हो सकता है कि वो मिलने के लिए आया हो, तो कम से कम उससे मिल लेना चाहिए था। दरवाजा नहीं खोला तो वो भी सोचेगा कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूं और मेरे लिए दरवाजा भी नहीं खुला, तो हो सकता है थोड़ा गुस्से में आ गया हो। इस कृत्य करने के लिए सीमा भारत के अंदर आई है, मैं मानता हूं कि वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। मैं मानता हूं कि जो पहलगांव हमले की यदि ठीक तरीके से जांच की जाए तो ये अवैध घुसपैठिया जो है, हो सकता है कि इससे भी उसके तार जुड़े हों। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी पाकिस्तानी भारत में है वो सभी निकाले जा रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर पर बात आती है तो सीमा हैदर अभी भी भारत में है। दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ चल रही है कि सीमा हैदर के घर पर हमला हुआ। तो दोस्तों, जो सीमा हैदर के वकील हैं यानी हेमंत पाराशर, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और सीमा हैदर को लेकर काफ़ी जानकारी इस वीडियो में दी है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोहल्ला ठाकुरान मोहल्ला कमजोर है या रबुपुरा कमजोर है या मीना समाज इस देश का कमजोर हो गया है, जो अपनी बहन और बेटी की सुरक्षा और रक्षा संरक्षण नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा समाज, हमारा देश, पूरा देश सीमा के साथ है। सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग उसके साथ हैं और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया है, गिरफ्तार किया है। उसकी मानसिक जांच होगी और उसके कॉल डिटेल या किससे क्या संबंध है, क्या कर रहा है, उस सारी पृष्ठभूमि की जांच होकर के निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होगी। तो बार बार सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं असामाजिक तत्वों द्वारा ये काम किया जा रहा है। तीसरा कह रहे हैं कि बेटी बीमार थी, बहुत सारी ऐसी बातें। चौथा, ठाकुरान मोहल्ला जो है सीमा हैदर के साथ खड़ा है। अब मैं उसी ठाकुरान मोहल्ले में ही खड़ी हूँ, वहीं बैठी हूँ, मेरे साथ हेमंत पाराशर जी हैं। सबसे पहला सवाल, सुरक्षा व्यवस्था की बात वो करते हैं, जिन 27 लोग यहाँ से जो लोग चले गए, जिनकी हत्या कर दी गई इन्हीं पाकिस्तानियों के द्वारा, उनको सुरक्षा अगर मिलती तो शायद वो आज हमारे बीच होते, वो नहीं है। और एक पाकिस्तानी को लेकर वकील साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बता देना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था, सीमा सुरक्षित डिटेंशन सेंटर में ही रहेगी। क्या सीमा की सुरक्षा में पूरा थाना लगा रहा है, दिन रात उसी को देखता रहे कि सीमा ठीक है या ना ठीक है, तो सीमा को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाए, वहीं सुरक्षित रहेगी। सीमा जो आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, जो उसके आस पड़ोसी हैं, उनके लिए भी खतरा बन रही है। जिस तरीके से इस व्यक्ति जो बता रहे हैं कि गुजरात से आया, उसने हमला किया है उसके ऊपर, तो सीमा को तुरंत डिटेंशन सेंटर भेजा जाए, वहीं सुरक्षित रह सकती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं पर यदि सीमा को डिटेंशन सेंटर भेज दिया तो सीमा वीडियो कैसे बनाएगी? सीमा वीडियो कैसे बनाएगी? उनकी कमाई कैसे होगी? लेकिन वो कह रहे हैं ठाकुरान मोहल्ला थोड़ी ना जाने देगा, ठाकुरान मोहल्ला थोड़ी छोड़ेगा। आप इसी मोहल्ले में बताइए ना, ठाकुरान मोहल्ला, रबुपुरा वाले क्या कहते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, ठाकुरान मोहल्ला क्या कानून से ऊपर हो जाएगा? कानून से ऊपर ना ठाकुरान मोहल्ला होगा, ना रबुपुरा होगा, ना उत्तर प्रदेश होगा, ना पूरा देश होगा जी। सीमा की सुरक्षा की बात है तो सीमा डिटेंशन सेंटर में बहुत महफूज रहेगी। पर वो जो इनकी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो चाहेंगे कि सीमा यहीं रहे और शब्द नहीं कहना चाहता। तो फिर यदि डिटेंशन सेंटर सीमा पहुंच गई तो सीमा के ठुमके देखने के लिए उनको नहीं मिलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं पाराशर जी, आप ये मानते हैं ना कि इस महिला को लेकर इतना विरोध है कि हजार किलोमीटर से वो गुजराती बंदा चल के रबुपुरा आ रहा है और बिना डरे बेखौफ वो घुसता है, उसको मारता है, उसको बताता है कि तुम्हारी जगह भारत में नहीं है, वापस जाओ। हाँ, बिल्कुल। उसका सोचना यदि ये है कि उसकी जगह भारत में नहीं है तो मैं उसकी सोच को दाद देना चाहूंगा, और वास्तव में सही बात है उसकी। यदि वो सोच रहा है कि सीमा की जगह भारत में नहीं है तो मैं भी कहना चाहता हूं कि सीमा की जगह भारत में नहीं है। चेक करने लगे थे तो अचानक से उसने अपनी बेटी के मुंह में उंगली डाला था और वॉमिटिंग कराई थी। सिमिलरली अभी जो प्रकरण हुआ 22 तारीख को जो घटना हुई, उसके बाद सरकार की तरफ से ये आदेश पारित करना कि सारे पाकिस्तानी यहाँ से जाएं, और ठीक उसी दिन इसका वीडियो से गायब हो जाना। आज 10-11 दिन हो चुका, आज तक वीडियो नहीं आई। क्या फिर से उस बच्ची का इस्तेमाल कर रही है ताकि मेडिकल ग्राउंड पे ये यहाँ रह सके? बिल्कुल कर रही है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे नहीं रह पाएगी। मेडिकल ग्राउंड जो है वो वीजा वालों के लिए था, वो भी समाप्त कर चुके हैं मोदी जी। जो भारत सरकार है, मेडिकल वीजा पर जो आए लोग थे पाकिस्तान के, उनको भी डिपोर्ट कर चुकी है। तो मेडिकल ग्राउंड क्या रह जाएगा इसमें? कुछ नहीं। सीमा अवैध है, इसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है
उसके कार्यवाही स्थगित करके इसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। मेनस्ट्रीम मीडिया भी ये कहने लग गई है कि सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो ये बताइए कि वास्तविकता क्या है? रबुपुरा के लोग क्या इससे इतना स्नेह रखते हैं? क्या वाकई में रबुपुरा के लोग नहीं चाहते कि ये जाए? देखिए बहन जी, मैं भी रबुपुरा का ही हूँ और आप पूरी मार्केट में जाकर के पूछ सकते हैं सीमा हैदर के विषय में, पूरी मार्केट में पूछ लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति सीमा हैदर की सपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा, और यदि कोई मिला भी तो मैं मानता हूँ कि 1-2% व्यक्ति। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर ये भी सुनने में आया कि कुछ ऐसे लोग जिनको ये फेवर देती है, वो लोग इनके सब जो 1-2% आप कह रहे हैं वो इनको फेवर देती है, लेकिन साथ ही आपने ये भी बताया कि सीमा हैदर के होने से रबुपुरा का जो इलाका है वो भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, क्योंकि आज एक लोग हमला करने पहुंचे हैं, अगर इसके खिलाफ नहीं एक्शन लिया गया तो कुछ भी हो सकता है। देखिए सुनिए, ये एक्शन सीमा के खिलाफ लिया जाना चाहिए, सीमा को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाना चाहिए। भाई आज तो ये आया है, गुजरात का आया, कहाँ का है, कल को कोई और भी आएगा, ऐसा ना हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये मानसिक पीड़ित हो या कुछ भी हो, पर मैं कहना चाहता हूं कि सीमा को तो डिटेंशन सेंटर, जब तक इसका मान लीजिए सरकार इसको भारत में रखना चाहती है दौरान वार, जब तक इसके मुकदमे का कोई निर्णय नहीं आता तो इसको डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाए, ताकि हमारा रबुपुरा भी सेफ रह सके, सीमा का जो आस पड़ोस है वो भी सेफ रह सके। अब आता है दरवाजा, जैसे पत्रकार पीट रहे थे वो भी पीटता है, दरवाजा नहीं खुलता है तो वो जोर जोर से मारता है, क्योंकि भाई पत्रकार तो कुंडा हल्का हल्का बजाएगा, वो तो एक गुस्से में आया था, अब वो करते करते इतना तेज मारता है कि कुंडा ही टूट जाता है, कुंडा टूटता है वो सीधे छत पे पहुंचता है जहाँ ये बैठी होती है। एक बात मेरी सुनिए, ऐसा मत सोचो कि वो सीमा को मारने के उद्देश्य से आया हो, जरूरी नहीं है। अब कितने लोग हैं, जिस समय आई थी कितनी पब्लिक हुजूम, पूरा मेला लगा रहता था आने जाने वालों के लिए, आज भी लोग इससे सीमा से मिलने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि जो आदमी गुजरात से सीमा के यहाँ आया है तो हो सकता है कि वो मिलने के लिए आया हो, तो कम से कम उससे मिल लेना चाहिए था। दरवाजा नहीं खोला तो वो भी सोचेगा कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ और मेरे लिए दरवाजा भी नहीं खुला, हो सकता है थोड़ा गुस्से में आ गया हो। अच्छा, लेकिन सीधे सीधे जाके सीमा पर ही थप्पड़े जड़ना वो कहीं ना कहीं प्रेम वाला मिलन तो नहीं दिखाता है, क्योंकि अभी तक जितने लोग उससे मिलने आते थे, आपको भी पता है भारत के लोग जो है थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि इसके साथ बड़ी जाती हुई है, महिला है बेचारी, 4 बच्चों को लेकर, लेकिन धीरे धीरे करके 2 साल में जो इसका असलियत जब दिखा, जो कि आप भी बता रहे हैं कि 2 साल से जो भी ये किया इसने, वो अब असलियत लोगों तक पहुंच गई है, और यही कारण है कि वो बंदा आता है। तो मेरा सवाल ये था कि जब दरवाजा तोड़ा जाता है और वो जब जाता है मारता है पीटता है, लेकिन जो तहरीर सचिन की माता के द्वारा लिखा गया वो पूरा छुपा दिया गया, उसमें कहा गया कि भाई ये जो व्यक्ति है ये आया और दरवाजा कस-कस के पीटने लगा, हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस ले गई। तो ये छुपाने वाला प्रकरण क्या था? लेकिन इनके वकील साहब तो आकर बोल चुके हैं सारा खुलासा। तो कह रहा हूं मैं, उधर तो सचिन की मम्मी जी तहरीर दे रही है कि दरवाजा पीटा उसने, बस जोर से चिल्लाने लगा, और यहाँ जो वकील साहब है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं मानसिक पीड़ित था और उसने घर के अंदर घुस करके जो घटना कारित की है उसके खिलाफ जो रबुपुरा पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये दोहरा नाटक जो चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भी। मम्मी जी कोई तहरीर नहीं दे रही और वकील साहब अपना बयान जारी कर रहे हैं कि घर के अंदर मारपीट हुई, तहरीर मारपीट की कोई है नहीं, क्या चल रहा है? हो सकता है कि ये इन्हीं की मिली जुली कोई साजिश, मतलब फिर से एक बार झूठ के ऊपर तेज से तमाचा पड़ गया है। हो सकता है जिस तरीके से वकील साहब का बयान और जिस तरीके से थाना पुलिस को दी गई, उसकी सचिन की मम्मी के द्वारा दी गई तहरीर, तो मुझे तो ये लगता है कि वो इन्हीं का कोई स्टंट चल रहा है। सीमा की तरफ से क्या रिएक्शन आना चाहिए? उसकी तरफ से तो आज तक कोई बयान भी नहीं आया। देखिए सीमा के विषय में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, सीमा के विषय में कुछ नहीं कहना। मेरी बात सुनिए, उसकी मम्मी जी ने जो तहरीर दी है तो हाँ, मम्मी जी बोलती है वो, और मम्मी कौन होगी बाकी, उसकी जो सासू माँ ने जो तहरीर दी है तो सीमा के कहने पे जो सीमा के साथ घटना हुई है वो सारी लिख के बतानी चाहिए, उनको लिख के देनी चाहिए थी थाने पर। भारत के 27 लोग पाकिस्तानियों के द्वारा मार दिए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, उस दिन से मैडम गायब है, क्या मतलब समझा जाए? मैं बता रहा हूँ कि जिस कृत्य करने के लिए सीमा भारत के अंदर आई है, मैं मानता हूं कि वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। मैं मानता हूं कि जो पहलगांव हमले की यदि ठीक तरीके से जांच की जाए तो ये अवैध घुसपैठिया जो है हो सकता है कि इससे भी उसके तार जुड़े हों। वीडियो बना रही है सब तो आपकी वजह से, वरना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये बताइए कि ये सारी चीजें जब उसने करी तो पहला आपका रिएक्शन क्या था, क्या वजह हो सकती है जो आपके लिए ऐसे हो रही थी? उस समय जिस समय इसने मेरे लिए शब्दों का जो प्रयोग किया था, दुख तो मुझे हुआ था, पर लेकिन उसमें भी सारा देश जानता है कि उसमें भी किसकी साजिश थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानती होंगी कि ये साजिश किसकी थी। सभी सुनने वालों से कहना चाहूंगा कि सीमा हैदर को कभी नागरिकता नहीं मिलेगी और सीमा हैदर को वापस एक दिन पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मतलब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक, लीगली कोई नहीं रोक सकता। कानून है, कानून है हमारे यहाँ। कोई भी अवैध तरीके से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे वो बच्चे पैदा कर ले, 1 बच्चा पैदा कर ले, 2 पैदा कर ले, उसको नागरिकता नहीं